वालेकुम शम्स आज़ाद आज एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद सामीन मुहतरम, हालिया दिनों में पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुआ है, ये इंतखाबात ने पाकिस्तानी आवाम को बहुत ही मायूस कर दिया। चूँकि 2024 में दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, मगर हमारे मुल्क में अभी तक जमहूरियत नहीं है। पता नहीं हमें जमहूरियत का नाम देख कर क्यों कि हमें वरगला रहा है कि इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम चल रहा है। बात तो ये है कि पहले इस मुल्क में उम्मीदवारों की सिलेक्शन हो रही थी, नुमाइंदगान को सेलेक्ट करके असम्बलियों भेज रहे थे, मगर इस बार जो इंतखाबात हुआ है यहाँ तो बिल्कुल वो सब्ज़ी वाला मुंडी लगी थी। यानी सूबाई असम्बली के लिए एमपीशिप 76 करोड़ रुपए और एमएनए-शिप 1 अरब रुपए। जिनके पास 1 अरब रुपए हो वो एमएनए, जिनके पास 76 करोड़ रुपए हो वो एमपीएफ बन सकता है। यानी इस मुल्क में यहाँ तक हालात पहुँच गए हैं, चूँकि आइंदा आने वाले पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए तो एक मुल्क है, मगर कुछ लोगों के लिए ये कब्रिस्तान है। वो बाहर ममालिक में रहते हैं, जब मरते हैं दफनाने के लिए पाकिस्तान लाते हैं, तो जाहिर सी बात है कब्रिस्तान को कोई भी महल नहीं बनाते। तो लिहाजा हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, इसीलिए पाकिस्तानी अवाम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अब मैं बज़ात खुद एक आदना पाकिस्तानी ये अर्ज़ करना चाहता हूँ हर पाकिस्तानी से कि खुदारा निकलो इमरान खान की तरह। कुछ वक्त तो तकालीफ होंगे, कुछ वक्त तो मुश्किलात होंगे, मगर हमारे आइंदा आने वाली नस्लें जो है ना वो ग़ुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि वो अपने ज़िंदगी की फ़ैसले ख़ुद करेंगे। हमारे जो असम्बलियों के मेंबरान हैं वो काम क्यों करेंगे? क्योंकि उनके ख़रीदे हुए सीट है, आवाम के राय से तो वो आए नहीं हैं। मैंने बज़ात खुद पाकिस्तान में ये फ़ैसला किया है कि मरते दम तक मैं वोट नहीं डालूँगा, क्योंकि मेरी वोट की कोई हैसियत नहीं है इस मुल्क में। ये मुल्क अब पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ये वाज़ेह बात है कि ये जिस तरीके से ये हुकूमत बन रही है, जिस तरीके से हुकूमत बना रही है, इससे पता चल रहा है कि इस मुल्क का हालात मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब होते जा रहे हैं। लिहाजा हर पाकिस्तानी से एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने अंदर शऊर पैदा करे। जो जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हो, लिहाजा आपको, आपके बच्चों को आपके जो हकूक़ है वो नहीं मिलने वाले।